गुड इवनिंग साथियों। मैं गणपत यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी एमए स्पेनिश फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। साथियों, हम आज बात करेंगे सीयूईटी के एग्ज़ाम के बारे में। और मेरा क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि हम सीयूईटी क्यों दें, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों जाए। ये छात्रों का सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके जो भी डाउट्स है वो हम दूर करने के बारे में बात करेंगे। काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर होंगे, काफ़ी क्लियर नहीं होंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है। तो मैं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँगा, जैसे जेएनयू है, डीयू है, बीएचयू है, टिप्स है, एससीयू है। देश की लगभग 185 कैंपस है वो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सभी के बारे में मैं एक दो यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए बात करूँगा। जैसे जेएनयू है, जेएनयू में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जेएनयू में हमें हॉस्टल मिलता है जिसका कॉस्ट बहुत कम है। हमें एजुकेशन मिलती है, उसका भी कॉस्ट बहुत कम है। या लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है। लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जेएनयू में है, जिसमें हर एक बुक आपको फ्री में मिलेगी, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, जो आप पढ़ के वापस आपको जमा करवानी होती है। और बाकी उसमें रीडिंग रूम्स है, मैगजीन्स आती है, जर्नल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, साइबर हॉल है। काफ़ी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है वो आपको जेएनयू में मिलती है। जेएनयू में स्पोर्ट्स की सुविधा है वो आपको मिलती है। बाकी जेएनयू के कल्चर है जो मतलब पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जेएनयू जैसा कल्चर आपको नहीं मिलेगा। इसमें भले आप पॉलिटिकल कल्चर की बात करो, या फिर जो स्टूडेंट्स है, फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ रहने की आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ रहने की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। उनकी वातावरण को जानने का मौका मिलता है, उनका कल्चर क्या है उसको जानने का मौका मिलता है, उसकी लैंग्वेज के बारे में जानने का मौका मिलता है। उस स्टेट के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है जो कि हम एक ग्रामीण लेवल की कॉलेज में पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते। और वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ आपको एक हाई क्वालिटी प्रोफेसर मिलेंगे जो आपकी हर एक डाउट को दूर करने के लिए तैयार होंगे। भले मैं डीयू की बात करूँ, बीएचयू की बात करूँ या टिच की बात करूँ, तो हर जगह हॉस्टल की सुविधा है। हर हो सकता है जहाँ कहीं कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। जेएनयू की कॉस्ट सबसे कम है, तो मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बाकी फिर हम सेकंड में आते हैं कल्चर के बारे में। तो कल्चर, हर यूनिवर्सिटी का कल्चर अलग अलग है। जैसे डीयू का कल्चर है तो थोड़ा रिच कल्चर है डीयू का। जेएनयू का कल्चर है तो जेएनयू का एक पूरे इंडिया के लगभग टैलेंटेड लोग यहाँ आते हैं, और उनकी कोई इनकम के रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और उनको हर एक स्टेट के छात्र मिलते हैं तो वो उनसे दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज होती है यहाँ जेएनयू में, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, तो उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट है, सोशल साइंस का स्टूडेंट स्पेनिश सीख रहा होता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट फ्रेंच सीख रहा होता है, आईआर के स्टूडेंट्स को विशेषकर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है तो वो भी लैंग्वेज सीखते हैं। तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं जो बहुत कम कॉस्ट में मिलती है। बीएचयू की कल्चर की बात करें तो बीएचयू एक बहुत बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। तो वहाँ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपको रहने की, कूदने की, खेलने की सुविधाएँ मिलती है। तो और फिर हम बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की। हॉस्टल लाइफ भी एक स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल लाइफ भी जीनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका एक नया रूममेट होता है, उसके साथ आपका कैसे कोलब्रेशन है, कैसे रहते हो, क्या बॉन्डिंग है, हर प्रकार की सुविधाएं आपको वहाँ एडजस्ट करनी पड़ती है। हॉस्टल में आपको सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। मान लो कई दिन पानी नहीं आया तो उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलता है। पानी का कम इस्तेमाल कैसे करें ताकि वो ख़त्म ना हो। तो काफ़ी सारी हॉस्टल लाइफ की चीज़ें हैं वो भी आपको सीखने के लिए मिलती है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से आपको फ़ॉरेन जाने की फैसिलिटीज़ बहुत है। जैसे जेएनयू में लैंग्वेज के कोर्स है तो लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में आपको फ़ॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। भले स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, कोरियन हो, जैपनीज हो, जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें आप यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप फ़ॉरेन जा सकते हो स्कॉलरशिप के थ्रू। वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, फॉरेन की कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जैसे जेएनयू में आईआर का कोर्स है तो बहुत सारे लोग जाते हैं। जेएनयू में हर एक पीएचडी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने फील्ड में जाते हैं वर्क करने के लिए। किसी का मतलब जर्मनी पे है तो वो जर्मनी जा रहा है, कोई आईआर में रसिया पे कर रहा है तो वो रसिया जा रहा है, कोई यूरोप पे कर रहा है तो यूरोप जा रहा है। तो आपको फ़ॉरेन जाने की फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसका मतलब पे गवर्नमेंट करती है।
बाकी यहाँ के मैं सिविल सर्विस की बात करूँ तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस के स्टूडेंट तो होते ही है। मैं विशेषकर जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू में लगभग काफ़ी लोग हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ आपको सीनियर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा गाइड मिल जाता है। भाई आपको कोचिंग क्लासेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो कोचिंग क्लासेज लेनी चाहिए या नहीं, तो ये जेएनयू में आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के मैंने अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो मतलब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो और कोई कोचिंग क्लासेज ले रहा हो, तो ऐसा जेएनयू में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ आपको सीनियर्स गाइड कर देते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। यहाँ सिविल सर्विस में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं, भले वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो और बाकी एसएससी हो, मतलब हर एक फील्ड में आपको जेएनयू के स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे। जेआरएफ का देखें तो जेएनयू में लगभग 95% जो स्टूडेंट्स है पीएचडी में उनका जेआरएफ क्वालिफाई रहता है। तो हर एक स्टूडेंट यहाँ मतलब पढ़ के जेआरएफ क्वालिफाई करता है, तो उसके लिए गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी है। बीयू के हर एक कॉलेज में आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ग्राउंड मिल जाएंगे। बीएचयू में है, टिस्ट में अच्छे ग्राउंड्स है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्राउंड्स है, जेएनयू में भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। तो बेसिकली और मेरी एक और बात है कि विशेषकर महिलाओं को या फिर गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ अग्रेसित होना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, इसमें बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। लगभग 60-40 का रेशियो, 40% यहाँ बॉयज़ पढ़ते हैं और 60% गर्ल्स है। तो गर्ल्स बेझिझक रहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर से दूर जा रहे हैं तो वह आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो हर प्रकार की आपको यहाँ सुविधा मिलेगी, किसी भी चीज़ की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जेएनयू में काफ़ी सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स है, तो जेएनयू की खुद की सिक्योरिटी है, उसका काम है कि सबकी सिक्योरिटी और सुरक्षा का ध्यान रखना। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। तो आपको गर्ल्स को भी ये मतलब डाउट नहीं रखना चाहिए कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ना जाए, उनको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ और जो आपके ग्रामीण लेवल की कॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको वहाँ भी फ़ीस देना पड़ता है 15 से 20 हज़ार रुपये, और 15 से 20 हज़ार में आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आराम से रह सकते हो। तो ये आपका मतलब मोटा मोटी जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए। बाकी आपके पास कोई भी और डाउट्स है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।